हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जानदार स्वागत करता हूं आपसे। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के सब्जेक्ट आईसीटी की रहेगी, है ना। आईसीटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है नंबर सिस्टम, उसके ऊपर हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, एक इम्पॉर्टेंट सेशन आपका ये रहने वाला है। फटाफट से क्लास में ज्वाइन करिएगा और एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि आवाज़ वगैरह सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बिल्कुल ओके चल रही है, बता देंगे एक बार। है ना, मैंने आपको यूजीसी नेट पेपर 1 को लेकर के और पेपर 2 को लेकर के सिलेबस वगैरह डिस्कस किया हुआ है। और पेपर 2 की तो हमारी क्लासेस भी हुई है ना। कॉमर्स के मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवाई हैं। और आज जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईसीटी, है ना। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और आईसीटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम। जैसे कि मैथ में आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, सिमिलर वैसे ही आईसीटी के अंदर भी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है क्या क्या चीजें आती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम अगर हम आईसीटी के अंदर बात करें कंप्यूटर के अंदर, तो हमारे पास 4 तरह के नंबर्स आते हैं। ठीक है, एक आता है बाइनरी, एक आता है डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमारे पास बाइनरी नंबर आते हैं, डेसिमल नंबर आते हैं, ऑक्टल आता है और हेक्साडेसिमल आता है। जब मैं बाइनरी की बात करता हूं तो इसके अंदर 0 और 1 आपके डिजिट कौन से आते हैं, 0 और 1 आते हैं। जब मैं डेसिमल की बात करता हूं तो डेसिमल के अंदर हमारे पास 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर के 9 तक के नंबर आएंगे। और ऑक्टल के अंदर हमारे 0 से स्टार्ट होंगे और 7 तक के नंबर रहेंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल में अगर मैं बात करूं तो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड उसके बाद अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं, ए बी सी डी और ई। और एफ। ठीक है, ये हमारे पास नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी में 0 और 1 आते हैं, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आएंगे, ऑक्टल में 0 से 7 तक डिजिट आते हैं, हेक्साडेसिमल में हमारे पास 0 से 9 डिजिट हैं और उसके बाद अल्फाबेट्स। बाइनरी की बेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। डेसिमल की बेस वैल्यू 10 होती है, ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है। ये भी आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाता है कि ऑक्टल के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे या डेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, हेक्साडेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं। ये चीज आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछता है। ठीक है, ऑक्टल का भी आपने ध्यान रखना है, ऑक्टल में बेस वैल्यू 8 रहेगी, हेक्साडेसिमल में 16 रहेगी। हेक्साडेसिमल से दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि मैंने कहा 9 तक इसमें डिजिट है, तो जो 10 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, 11 किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को, 12 सी को, 13 जो है वो डी के लिए यूज होगा और 14 ई के लिए और 15 जो है वो एफ के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज है वो आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है। आईसीटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है,
आई होप सो क्लियर हुआ कि नंबर सिस्टम कैसे किस तरह से बनते हैं। ये आपका बिल्कुल बेस लेवल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से भी बन जाता है जो मैंने आपको बताई है। बाइनरी में 2 डिजिट है, डेसिमल में 10 डिजिट्स हैं, ऑक्टल में 8 डिजिट है, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक इसमें बनेगा दैट इज कन्वर्जन। ठीक है, क्या आ जाता है? कन्वर्जन आ जाता है। मैं कहूँ कि मेरे पास बाइनरी है, मेरे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो क्या मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं उसकी डेसिमल नंबर बना सकता हूँ? तो बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या प्रोसीजर रहेगा? ऐसे करके हमारे पास सबसे पहले तो बेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको नहीं देगा, वैल्यूज लिख करके देता है। ठीक है, आपको बेस वैल्यू से पहचानना पड़ेगा कि इसमें बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, ये आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डेसिमल की वैल्यू होती है 10। यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कहा बाइनरी में 10101 ऐसे करके कोई वैल्यू दी हुई है, तो इससे हम डेसिमल कैसे बना सकते हैं? ठीक है, ध्यान से मेरे स्टेप देखनी है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आपने वैल्यू लिखी 110101। ठीक है, क्या लिखा? 110101। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिखी। क्या करना है? लास्ट से शुरू करो, 1 लिखना और फिर डबल करके चले जाओ। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल कितना होगा? 32 होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? स्टेप समझ आया कि मैंने क्या करा? जो बाइनरी नंबर्स हैं उन बाइनरी नंबर को लिखा और उन लिखने के बाद मैंने एक स्टेप लिखा है कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 एंड देन 32। क्लियर? अब अगला स्टेप क्या होगा? जिनके ऊपर 0 लिखी हुई है, जिनकी बेस वैल्यू 0 है उस पर क्रॉस लगा देंगे। जिनकी बेस वैल्यू 0 है उस पर क्रॉस लगा देंगे और जो बिना 0 की वैल्यू है उनको जोड़ देंगे। 32, 16, 4 एंड 1। 32, 16, 4 एंड 1। अब इनको जोड़ लो, कितना आएगा? 53 आ जाएगा मुझे। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? तो जो 53 है वो हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा बाइनरी की हेल्प से। मैंने क्या करा? सिंपल है बिल्कुल। मेरे पास एक बाइनरी नंबर था, मैंने उस बाइनरी नंबर को यूज किया और यूज करके उससे क्या बनाया? डेसिमल बनाया। ठीक है, क्या बना दिया? डेसिमल बना दिया है। क्लियर हुआ है? क्वेश्चन समझ आया कॉन्सेप्ट? चलिए, अब अगर मैं इसी का अपोजिट करना चाहूं और डेसिमल से बाइनरी बनाना हो तब कैसे करेंगे? इसका उल्टा। मैं कहूं कि मुझे डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उससे अगर बाइनरी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अगर मेरे पास डेसिमल में नंबर है और उससे बाइनरी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बच्चे? डेसिमल के लिए आपके पास कोई ना कोई बेस वैल्यू होगी। मैंने कहा कि मेरे पास वैल्यू है 65। 65 बेस वैल्यू 10 है, तो इसका बाइनरी बताओ क्या होगा? बताइए जरा कि 65 बेस वैल्यू 10 है तो इससे बाइनरी कैसे बनेगा? हम इससे बाइनरी डिजिट कैसे बनाएंगे? बताओ जरा। स्टेप्स वही हैं, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे सोल्व हो रहा है। हाँ जी, बताओ भाई, सोल्व करके फटाफट इसको, क्वेश्चन को।
एक स्टेप बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपने खुद करना है। एक सेकंड। देखो जरा स्टेप देखो क्या हुआ। 65 है, पहले हम बेस वैल्यू लिखेंगे 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, देन 16, 32 और उसके बाद 64। क्लियर है? अब देखो हमें 65 बनाना है तो मैं 64 का यूज करूंगा और 1 का यूज करूंगा, बाकी जिनका यूज नहीं करा है उनके आगे 0 लगा दूंगा, तो ये इसका बाइनरी कोड बन जाएगा। समझ आया? क्या किया मैंने, वैल्यू दी हुई है और उसको मैंने क्या करा, सॉल्व करने के लिए लिख दिया। सेम वही स्टेप फॉलो करा कि 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, देन 32, देन 64। ऐसे करके मैंने वैल्यू लिखी है, तो ये बाइनरी आ गया डेसिमल से। समझ आया कि डेसिमल से भी हम बाइनरी बना सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आ जाएगा ऑक्टल का केस, है ना, आगे आ जाएगा ऑक्टल। मतलब कि आपके पास बाइनरी दिया हुआ है और उस बाइनरी से हम ऑक्टल बनाएंगे। ठीक है, कि आपके पास कोई बाइनरी डिजिट है, उससे हम ऑक्टल कैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बाइनरी में कोई वैल्यू दी 1 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये मैंने बाइनरी वैल्यू दी है, तो इसका ऑक्टल वैल्यू बताओ क्या होगा। ऑक्टल वैल्यू बताएंगे क्या होगा, कैसे करेंगे, स्टेप देखो मेरे साथ। मैंने पहले वैल्यूज को एज इट इज लिख लेना है, जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद सोल्व करना शुरू करो। 1 के नीचे 1 आएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, फिर डबल 32, फिर 64 और उसके बाद 128। राइट, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो इसमें क्या करना होता है, जब हम ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल में देखो यहाँ से तो हम इसका डेसिमल बना सकते हैं, है ना। ये कब करते हैं, डेसिमल में। जैसे इसका इसी क्वेश्चन को अगर मैं डेसिमल से सोल्व करूं, पहले डेसिमल एक बार और बता देता हूँ। डेसिमल कैसे बनेगा, जिनके ऊपर 1 है उनको जोड़ोगे, 128, 64, 16, 8 और 2 और 1, इनको जोड़ करके हमारे पास जो है क्या वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। कर लो प्लस 124, 28, 64, 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 27। ठीक है, तो 219 इसकी क्या है, कौन सी वैल्यू है, ये इसकी क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना है, ऑक्टल। ऑक्टल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका पेयर बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पेयर। आपने 3 वैल्यू का पेयर करना है, जैसे ये वाली 3 वैल्यू, फिर ये वाली 3, फिर अगले वाली 3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 4, फिर 1 2 4, फिर ये 1 2 एंड 4, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। समझ आ रही है मेरी चीजें कैसे कर रहे हैं। हमने बाइनरी लिखा है, बाइनरी से ऑक्टल बना रहे हैं, तो सिंपल क्या है, बाइनरी की वैल्यू लिखी और उसके बाद ऑक्टल बना दिया। कैसे बनाया है, 0 1 1, है ना, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, जिनके ऊपर 0 है उसको हटा दो, जिनके ऊपर 0 है उनको हटा दो, बाकियों को जोड़ दो। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से 0 हटा दो, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से 0 हटा दो, कितना हो गया, 2 और 1 3, तो 333, ये इसकी ऑक्टल वैल्यू आ जाएगी। 333 ये इसकी क्या आ जाएगी, ऑक्टल वैल्यू आ जाएगी, याद रखिएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ आया ना सबको। चलिए अब इसी से ऑक्टल है, अगर ऑक्टल से बाइनरी कैसे बनेगा, ऑक्टल से भी तो बाइनरी बना सकते हैं। अपोजिट आपसे पूछ ले कि मैंने कहा कि 420 इसकी बेस वैल्यू 8 है और इसका बाइनरी बताओ क्या होगा, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी। अगर मैंने कहा कि 420 की जो बेस वैल्यू है वो 8 है और बाइनरी इसकी बेस वैल्यू 2 है, तो बताओ कैसे सोल्व करोगे। सोल्व देखो कैसे करना है, आपने डिजिट्स उठानी है 4 2 एंड 0। ठीक है, वही स्टेप 1 2 4 3 का पेयर, फिर ऐसे ही 1 2 4 3 का पेयर, 1 2 4 3 का पेयर।
मुझे 4 लेकर आना है तो किसका यूज करूंगा 4 का। जिसका यूज करा है उसके नीचे 1, बाकियों के नीचे 0 0। जिसका यूज किया है उसके नीचे 1, बाकियों के नीचे 0 0। यहाँ पे मैंने यूज करा 2 का तो बाकी क्या हो जाएंगे 0। यहाँ किसी का भी यूज नहीं हुआ तो सबके नीचे क्या आ जाएगा 0। तो ये इसका बाइनरी फॉर्म आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बाइनरी फॉर्म। भाई क्लियर हुआ कि मैंने सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन सिखाया कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, उसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। क्लियर। अगला नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में कैसे सोल्व करते हैं देखो जरा ध्यान से। हेक्साडेसिमल में आपके पास कोई वैल्यू होगी, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया कि 1 0 1 0 1 0 0 0 ये मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है, इसका आपने हेक्साडेसिमल बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो सिंपल है। नंबर सिस्टम में अगर आप डायरेक्ट डेसिमल बना रहे हो तो हम डायरेक्टली सोल्व करते चले जाते हैं, स्टेटमेंट को आगे तक बढ़ा देते हैं। जब हम ऑक्टल बना रहे हैं तो ऑक्टल में पेयर बनाते हैं 3 3 का, और वैसे ही सेम चीज हेक्साडेसिमल में है, लेकिन यहाँ पर जो पेयरिंग होती है वो 4 डिजिट की होती है। पेयरिंग जो है वो कितने डिजिट की होती है 4 डिजिट की। तो 4 4 डिजिट यूज करेंगे, यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये वाली, ठीक है। करो सोल्व। यहाँ से 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 एंड 4 का डबल 8। क्लियर है वैल्यू कैसी आ गई। अब आपने क्या करना है, जिनके ऊपर 0 है उनको हटा दो, जिनके ऊपर 0 है उनको हटा दो, और जिसका हमने यूज करा उसको लिख लो। यहाँ पे क्या है वैल्यू 8 है, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है 8। बाकियों में यहाँ से हटा दोगे, यहाँ से हटा दोगे, 8 और 2 कितना हो गया 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू है बताओ जरा, 10 किसकी प्लेस वैल्यू है a की, तो a8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। a8 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कि मैंने क्या करा, बेस वैल्यू क्या करी है सोल्व करी है, ठीक है। तो ये समझ आया कि अगर बाइनरी हो तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाऊं तो कैसे बनाएंगे देखो स्टेप जरा। अगर मुझे हेक्साडेसिमल से बाइनरी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मैंने लिखा AB9 तो बताओ बाइनरी क्या बनेगा, ठीक है। स्टेप देखो A B और 9, ठीक है। 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है। यहाँ पे मुझे 9 लेके आना है, किसको जोड़ूंगा 8 को और 1 को, ठीक है। जिसको जोड़ा उनके नीचे 1, जिसको नहीं जोड़ा उनके नीचे 0। यहाँ पे B है यानी कि 11, मुझे 11 लाना है, कैसे लाऊंगा 8 को यूज करूंगा, ठीक है। 2 को भी यूज करूंगा, 1 को भी यूज करूंगा, लेकिन 4 यूज नहीं होगा। A में क्या करना है 10 लेके आना है, तो 8 और 2, ठीक है, यहाँ से, और बाकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये इसका बाइनरी फॉर्म आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई, कॉन्सेप्ट समझ आया सबको, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था बाइनरी का, मैंने वैल्यूज को कन्वर्ट करके बताया है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलिए तो ये छोटा सा सेशन आज का, ठीक है। आई होप सो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी देता हूं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इनके आंसर आपने देने हैं और वैल्यूज जो है वो बतानी है। 54 बेस वैल्यू 8, तो इसका बाइनरी क्या होगा, ठीक है। बाइनरी वैल्यू क्या होगी बताएंगे जरा। मैंने कहा 110101 ये बेस वैल्यू है, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 11010101, ठीक है। इसकी बेस वैल्यू 2 है। हेक्साडेसिमल क्या होगा ये मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आपने आंसर देने हैं इन क्वेश्चन के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना आए। क्लियर है। चलिए तो इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा, छोटा सा सेशन था लेकिन काफी सीखने वाला था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।